हो जाइए सावधान, नहीं तो जाएगी जान। किलर वाइफ, जानलेवा पत्नी से अपनी जान कैसे बचाएं? अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी किसी भी दिन आप पर जानलेवा हमला कर सकती है, तो ये जानकर ऐसा लगता है कि आप एक बेहद मुश्किल और संभावित रूप से खतरनाक स्थिति से गुजर रहे हैं। अगर आपको अपनी पत्नी की धमकियों या हिंसा के कारण अपनी जान या सुरक्षा का डर है, तो तुरंत ये कदम उठाएं। सबसे पहले वो स्थान छोड़ दें जिसमें आप अपनी पत्नी के साथ रह रहे हो। उसे तुरंत से तुरंत छोड़ें। इसी में आपकी भलाई है। देर मत कीजिए। देर की तो बहुत देर हो जाएगी, फिर शायद कोई आपको बचा न सके। नीला ड्रम याद रखिए। दूसरा स्टेप, तुरंत कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। भारत में हो आप तो पुलिस बुलाने के लिए 100 या राष्ट्रीय आपात नंबर 112 पर फोन लगाएं, जो कि नेशनल इमरजेंसी नंबर है। अगर आप पर शारीरिक हमला हुआ है तो तुरंत घर छोड़कर किसी सुरक्षित जगह, यानी कि अपने किसी दोस्त रिश्तेदार के घर या सार्वजनिक स्थान पर चले जाएं। तीसरा कदम, धमकियों का सबूत जमा करें। मैसेज, ईमेल, रिकॉर्डिंग या मेडिकल रिपोर्ट्स को सुरक्षित अपने पास रखें। कानूनी सुरक्षा लें। पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। नजदीकी पुलिस स्टेशन में धमकियों या घरेलू हिंसा की रिपोर्ट लिखवाएं। आईपीसी धारा 498A के तहत कार्रवाई हो सकती है, यानी कि पति या पत्नी द्वारा क्रूरता करने पर यह धारा लगती है। परंतु स्मरण रहे, पुलिस स्टेशन पर शिकायत लिखाने के बाद आपको घर वापस नहीं जाना है। आपने मित्रों, परिचितों या परिजनों के घर शरण ले और अपने रहने के नए विकल्प की दिशा में सोचे। अगर घरेलू हिंसा लागू होता है तो इसका उल्लेख पुलिस स्टेशन की FIR में अवश्य करें, जो कि 2005 का घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत लागू होता है। रोक का आदेश लें, यानी कि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। कोर्ट से घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 या CRPC की धारा 125, यानी कि गुजारा भत्ता प्लस सुरक्षा के अंतर्गत सुरक्षा दे सकती है। इस दिशा में भी अपने वकील के माध्यम से प्रयत्न करें। सरकारी सहायता लें। हेल्पलाइंस पर संपर्क करें। नेशनल कमीशन फॉर मैन, यानी कि 91882498 इस पर कानूनी सहायता के लिए संपर्क करें। घरेलू हिंसा हेल्पलाइन है 181। महिला और पुरुष दोनों सहायता ले सकते हैं। विश्वसनीय लोगों को बताएं। परिवार, दोस्त या सहकर्मी जो आश्रय या समर्थन दे सके, उनसे कुछ न छिपाएं, उनको सब कुछ बताएं। दीर्घकालिक सुरक्षा उपाय। लंबे समय की सुरक्षा के बारे में भी सोचें। ये सुरक्षा लंबे समय तक आपका साथ देगी। वित्तीय सुरक्षा। बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी पेपर्स और जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें। इसी में दूसरा आता है मनोवैज्ञानिक सहायता, यानी कि 1 लाइफ हेल्पलाइन, यानी कि इस हेल्पलाइन पर आप भावनात्मक सहयोग के लिए संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 917893078930। तलाक की कार्रवाई करें। विवाह विच्छेद की कार्रवाई तुरंत प्रारंभ कर दीजिए। शुभस्य शीघ्रम। देर की तो कहीं आपका मन बदल न जाए। मन बदल गया तो फिर गए आप गड्ढे में। किसी दिन आपके साथ क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता। अगर आपस में सुलह संभव नहीं तो यही उत्तम उपाय है। तुरंत अपने वकील की मदद लीजिए और हिंदू मैरिज एक्ट या स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत विवाह विच्छेद का विकल्प चुन लीजिए। जवाबी हिंसा से बचें। हिंसक ढंग से सामना न करें, इससे खतरा बढ़ सकता है या आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं। कानून, प्रवर्तन और अदालतों को मामला संभालने दें। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना, स्मरण रहे, यदि आपको लगता है कि आपके प्राण संकट में हैं, तो सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर जाएं और अधिकारियों को सूचित करें। भारत के कानून पति या पत्नी द्वारा हिंसा के शिकार लोगों की लिंग से परे सुरक्षा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति।
और अपनी सुरक्षा का ख्याल आप स्वयं रखें। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान